बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे प्यारे बहन भाइयों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और रमज़ान खुशी खुशी गुजार रहे होंगे। तो रमज़ान के लिए एक और रेसिपी लाई हूँ आपको बनाने के लिए। ये छठा रोज़ा गुजर चुका है, उसके लिए मैंने जो इफ्तारी में बनाया था वो आपसे शेयर कर रही हूँ। आज मैं आपको फ्रूट चाट बनाना सिखाऊंगी। कुछ फलों के साथ मैंने लिया है बनाना और सेब, और मैंने लिया है खरबूजा। आप देख सकते हैं इनकी मिक़दार कितनी है। अनार है और खजूर हैं। अभी इसमें और भी चीज़ें डलेंगी, वो क्या है मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी। तो मेरी वीडियो को लास्ट तक देखा करें, इससे आपको मालूमात मिलती रहेगी कि मैंने कौन सी चीज़ कब और कितनी मिक़दार में डाली है। तो मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी कि इनकी मिक़दार क्या है। तो चलते हैं अपने आगे स्टेप की तरफ। तो यहाँ मैं एक गहरा बोल ले लूँगी और हमने अभी इसकी स्टफिंग बनानी है। इसकी जो पेस्ट है वो बनाना है। यहाँ मैंने लिया दही 1 कटोरी और इसे अच्छी तरह फेंट लिया है। इसमें मैंने 2 चम्मच चीनी डालकर इसको अच्छी तरह फेंट लिया है। चीनी आप पीस कर डाल लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। यहाँ डालूँगी 2 से 3 खाने के चम्मच में क्रीम। क्रीम आप कोई भी ले सकती हैं, किसी भी ब्रांड का ले सकती हैं, कोई मसला नहीं। और इसके साथ ही मैं डालूँगी मायोनीज़। मायोनीज़ भी आप अपनी पसंद के कोई भी ले सकते हैं। मायोनीज़ हम 5 चम्मच डालेंगे खाने के। इससे इसकी स्टफिंग बहुत अच्छी बनती है, थिकनेस बहुत अच्छी आती है। तो बाज़ार से बहुत अच्छी ज़्यादा फ्रूट चाट बनेगी। यहाँ डालूँगी 2 चुटकी मैं चाट मसाला, तो और 2 चुटकी ही मैं इसमें नमक डालूँगी। तो ये स्पाइसी नहीं बनेगी, मीठी ही इंशाल्लाह बनेगी। तो यहाँ मैं इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह फेंट लूँगी। आप बीटर की मदद से भी फेंट सकती हैं, मैं चम्मच से फेंट रही हूँ। तो यहाँ हमारी स्टफिंग हो चुकी है तैयार। मैंने इसको अच्छी तरह बीट कर लिया है, फेंट लिया है। और यहाँ मैं डालूँगी ये 2 मैंने लिए हैं सेब और इन्हें बारीक कट कर लिया है। और 2 से 3 मैंने लिए हैं बनाना और 1 बड़े साइज़ का लिया है खरबूजा। यहाँ मैं खरबूजा डाल रही हूँ, 1 खरबूजा है, ये 1 पाव के करीब है। तो यहाँ मैं डालूँगी अब अपना बनाना। बनाना मैं 3 लिए हैं और बारीक-बारीक कट कर लिया है इन्हें। आपने फ्रूट चाट के लिए जो फल लेने हैं वो बारीक-बारीक ही कट करने हैं। हम इन चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करेंगे और यहाँ डालूँगी मैं अपना अनार और खजूर। आप इन फलों के अलावा और भी कोई फल डाल सकते हैं। मुझे जो पसंद थे वो मैंने डाल लिए। आप इसमें पपीता, चीकू और पाइनएप्पल कोई भी चीज़, कोई फल भी डाल सकती हैं, मौसमी फल जो आ रहे हैं मार्केट में। यहाँ मैं डालूँगी लाल रंग का शरबत। रूह अफ़ज़ा भी मिलता है, जाम मिश्री भी मिलता है। आप घर पे भी बना सकते हैं इसे। मेरी वीडियो में है इसका लिंक, आप वो भी देख कर बना सकते हैं, इसे चैनल पर है मेरे। तो मैं इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। तो देखा आपने, झटपट बन गई हमारी फ्रूट चाट। आप इसे बनाकर फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख दें, तो इफ्तार में इस्तेमाल करें। ठंडी ठंडी बहुत अच्छी लगती है। यहाँ मैं आपको अब इसका डिश आउट करके भी दिखाऊंगी। कितनी प्यारी लुक आई है, रेड कलर डालने की वजह से बहुत प्यारी लग रही है। मार्केट से कहीं ज़्यादा बेहतर और मज़े की बनी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फ्रूट चाट तैयार हो चुकी है। जो हम 2 और 3 प्लेटों पर लगाते हैं पैसे, वो हम इन फलों पर लगाएंगे तो 4 से 5 प्लेटें बन जाएंगी आसानी। तो यहाँ मैं तो गार्निश के लिए थोड़ा सा अनार और खजूर डालूँगी। क्यों, खजूर और अनार मैं वैसे भी अंदर डाल चुकी हूँ, ये सिर्फ खूबसूरती के लिए है, आपको डिश आउट करके दिखाने के लिए है। अब अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसे अपने दोस्तों, अजीज़ों, रिश्तेदारों में शेयर करें। छठा रोज़ा रमज़ान का गुजर चुका है। मैंने इसमें इफ्तारी में बनाई थी, तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर कर लूँ। बहुत महंगाई हो रही है, फल भी बहुत महंगे हैं। तो बाहर से तो बहुत महंगी फ्रूट चाट आती है, तो बहुत मुश्किल है, बहुत कम होती है मिक़दार में। आप इसे जितने 1-2 प्लेट पर पैसे लगाते हैं उतने आप फलों पर लगाएँ और 5 से 6 प्लेटें बनाएँ और फ्रेश बनेगी। इसका पता भी होगा कि हमने कौन-कौन सी चीज़ कैसी डाली है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को ऑल पर सेट कर दें। इससे मेरे आने वाली हर नई वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। दुआओं में याद रखिएगा। मैं अपने आपके लिए और नई रेसिपी ला रही हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।